जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राम राम आप सभी को, राधे राधे। थोड़ा सा माइक का इशू आ गया था, कोई बात नहीं, अब ठीक हो गया है। ऑल ओके है बताइए, अभी साउंड क्लियर है, सब बढ़िया है बताइए। ऑल ओके है ना, साउंड क्लियर है ना। चलिए, तो जैसा कि हम आपको कह रहे थे कि टाइम एंड वर्क का जो क्लास नोट्स है वो आप लोगों को अपलोड हो चुका है। वर्क एंड वेज का भी जो पीडीएफ है, मतलब प्रैक्टिस शीट जो है, वो आप लोगों के लिए अभी तुरंत अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आपको इसकी क्लास नोट्स भी मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं आज के टॉपिक को लेकर, वर्क एंड वेज। तो मेरे भाई यहाँ पर जो वर्क एंड वेज है, वर्क एंड वेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसके कितने सवाल पेपर में आते हैं, क्या इसके पीछे का कंसेप्ट होता है। तो कार्य तथा मजदूरी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कार्य तथा मजदूरी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको एमडीएच कंसेप्ट के ऊपर और रेशियो के ऊपर आधारित होते हैं। यहाँ पर जो आप कार्य करते हैं आपको उसकी मजदूरी मिलती है। ठीक है, एक तरीके से अगर हम बात करें तो साथ में यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा रिलेशन होता है टाइम में और एफिशिएंसी में, और उनके ऊपर जो सवाल होते हैं वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जिस बच्चे को स्मार्ट अप्रोच आता है सवाल को सॉल्व करने का, तो वो मेरे भाई इस सवाल को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएगा। लेकिन जो थोड़े से भाषा के हेरफेर में रह जाएगा उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो सवालों को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक बातों को बारीकी से ध्यान रखिएगा, क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है, कैसे है, क्या नहीं है, और उसके आधार पर आप अपने अप्रोच को जज करिएगा। इसके ऊपर आपका कभी प्री में एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया, लेकिन मेंस में क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। इसलिए आपका ये क्वेश्चन, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पर वर्क एंड वेज को लेकर मेरे भाई। तो वर्क एंड वेज में सबसे पहले देखिए, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि रेशियो ऑफ वर्क इज कॉल्ड रेशियो ऑफ वेजेस, यानी जिस अनुपात में आप काम करेंगे उस अनुपात में आपको मजदूरी मिलेगी। मान लीजिए कोई मजदूर है जो 10 दिन काम करने आया है और कोई दूसरा मजदूर है जो 3 दिन काम करने आया है, तो इनके काम का अनुपात 10:3 है, तो इनकी मजदूरी भी जो होगी वो 10:3 में होगी। यानी जो व्यक्ति ज़्यादा काम करने आएगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम करने आएगा उसको कम पैसा मिलेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई समस्या की बात है। दूसरी बात यहाँ पर कहते हैं रेशियो ऑफ वेजेस इज कॉल्ड रेशियो ऑफ वर्क। इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि जिस अनुपात में लोगों को पैसा मिलता है, यानी उनके काम का भी जो अनुपात होता है वो वही होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को आप यहाँ पे। अब आ जाइए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको एक एक बात बताएंगे कि आपका यहाँ पर क्या कंसेप्ट इस्तेमाल है और कैसे आपको सवाल बनाने थे। जैसे सबसे पहला सवाल क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज। ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में कर सकता है। दे कॉन्ट्रैक्टेड टू कंप्लीट द वर्क फॉर 30,000। उन लोगों ने मिलकर कितने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, 30,000 का लिया। द शेयर ऑफ ए इन द कॉन्ट्रैक्ट मनी विल बी, उसमें ए को कितना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर छोटी सी बात कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है कंसेप्ट का इस्तेमाल। सबसे पहले मेरे भाई एक बात समझिएगा। ठीक है, हमने आपसे यहाँ पर कहा कि देखो, जैसे मानो ए किसी काम को यहाँ पर 10 दिनों में करता है और बी किसी काम को यहाँ पर 20 दिनों में करता है। ठीक है, करते हैं ना मेरे भाई दोनों यहाँ पे। अब उस केस में जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बोले कि किसका काम कितना था, कैसे था, क्या था, पैसे को बांटना है तो कैसे बांटेंगे, तो वो देखो, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 20 दिनों में करता है। हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 का 2 गुना, 20 का 1 गुना। ये हमारा क्या है, एफिशिएंसी है। दो तरीके से पैसा बांटा जाता है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे मैंने कहा ना कि जो आप काम करेंगे, रेशियो ऑफ वर्क, ठीक है, यानी अगर हम बात करेंगे रेशियो ऑफ वर्क, यानी वर्क ऑफ ए जो होगा वो बराबर होगा मेरे भाई किसके, वर्क। देखो, वर्क ऑफ ए और वर्क ऑफ बी का जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ वर्क इज कॉल्ड रेशियो ऑफ वेजेस। मैंने अभी आपको ये बात बोला था कि काम का जो अनुपात होता है उसी अनुपात में पैसा मिलता है। जो ज़्यादा काम करेगा वो मेरे भाई यहाँ पर ज़्यादा पैसा कमाएगा, और जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। तो वर्क ऑफ ए और वर्क ऑफ बी का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा वेजेस ऑफ ए और वेजेस ऑफ बी के। अब जैसा कि आपको पता है कि वर्क की वैल्यू क्या होती है दोस्त, तो आप बोलेंगे सर देखो, वर्क जो होता है वो बराबर होता है, जैसे यहाँ पर ए कितना काम करेगा, ठीक है, यहाँ पर ए कितना काम करेगा ये। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन कहा कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 20 दिनों में करता है। अगर दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, तो आप यहाँ बोलोगे सर टाइम टेकन बाई ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है,
तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क कितना है 20 और एफिशिएंसी कितना है 3। ये काम तो आप पहले करते चले आ रहे थे, यहाँ तक उसमें ऊपर कोई नई बात नहीं थी कि अगर ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 20 दिनों में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, तो दोनों मिलकर उस काम को टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी यानी 20/3 दिनों में ख़त्म करेंगे। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए कल मैंने आपको कहा, मान लीजिए क्वेश्चन मैंने कहा कि अगर मुझे 300 रुपये देने हैं तो बताओ मुझे उसमें ए को कितना देना होगा और बी को कितना देना होगा। जैसे ये काम दोनों ने मिलकर ख़त्म किया है तो उसमें ए की भी मजदूरी बनेगी, बी की भी मजदूरी बनेगी, तो मेरे भाई यहाँ पर इनको कितना कितना रुपया मिलने वाला है, उस 300 में कितना रुपये ए अपने पास रखेगा और बी अपने पास कितना रुपये रखेगा। तो आपने कहा कि सर आपने अभी एक स्टेटमेंट पढ़ा है और वो स्टेटमेंट के माध्यम से आपने ये कहा कि जो वर्क का अनुपात होता है वही हमारे वेज का भी अनुपात होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ वर्क के अनुपात को लेकर यहाँ पे, ठीक है, वर्क के रेशियो को लेकर मेरे भाई, तो वर्क का रेशियो मेरे भाई क्या है, तो बोलोगे सर वर्क बराबर हो जाता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के। क्या हो जाता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम के, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं ए ने कितना काम किया होगा, तो ए के एफिशिएंसी को ए के टाइम के साथ आप गुना करेंगे तो आपको ए का वर्क पता चलेगा, और बी ने कितना किया होगा तो बी के एफिशिएंसी यानी बी के क्षमता को बी के समय के साथ गुना करेंगे तो बी का वर्क पता चलेगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो वापस वही वेजेस ऑफ ए और वेजेस ऑफ बी। अब चूंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ए की क्षमता कितनी है, तो बोलेंगे सर 2 है, ठीक है, और ए ने समय कितना लिया, ए और बी दोनों ने 20/3 दिन लिया। जैसे मान लीजिए मैं और आप मिलकर किसी काम को 5 दिनों में ख़त्म कर देते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने भी 5 दिन काम किया और हमने भी 5 दिन काम किया है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर, यानी उसी तरीके से और भी मिलकर किसी काम को 20/3 दिन में ख़त्म करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ए ने भी 20/3 दिन काम किया है, ठीक है, और यहाँ बी ने भी उतने ही दिन काम किया है। तो ए ने कितना दिन काम किया, 20/3, ठीक है। अब बात करते हैं बी को लेकर, तो बी की क्षमता 1 है और बी का वर्क कितना है 20/3, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा वेजेस ऑफ वे डिवाइडेड बाई वेजेस ऑफ बी के। सबसे मजे की बात 20/3 से 20/3 खत्म हो जाएगा, तो आप आसान भाषा में ये भी कह सकते हो कि सर ए का वेज डिवाइडेड बाई बी का जो वेज आएगा सर उनका रेशियो कितना होगा, तो उनका रेशियो सर 2/1 हो जाएगा, ठीक है। मैं ये बात आपको शुरू में कह सकता था, लेकिन पहले मुझे इस बात को आपके लिए साबित करना था कि देखो वेजेस का जो रेशियो होता है लास्ट में जाकर एफिशिएंसी के रेशियो के बराबर आ जाता है। अब बोलोगे सर दो अलग अलग स्टेटमेंट आप कैसे बोल सकते हैं, कभी आप यहाँ पर ये कहते हैं कि वेज का रेशियो वर्क के रेशियो के बराबर, फिर आप यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वेज का रेशियो जो है वो हमारा एफिशिएंसी के रेशियो के बराबर है। तो मैंने कहा दोनों बातें अपने अपने जगह पे सही हैं, बस एक कंडीशन लग जाता है। कंडीशन क्या लगता है वो समझिएगा। जैसे क्या होता है कि अक्सर में 2000% में ये बातें जो हैं वो सही है कि जो आपका वेजेस का रेशियो होगा, ठीक है, वेजेस ऑफ ए सपोज करिए और वेजेस ऑफ बी अगर हम बात करें, तो वेजेस का जो रेशियो होता है दोस्त यहाँ पर क्या होता है, वेजेस का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है वर्क के रेशियो के। अगर दो व्यक्ति कितना कितना कमाएंगे वो कैसे पता चलेगा, तो वो उनके काम के आप अनुपात से पता चलेगा। लेकिन अगर इसमें एक प्यारा सा हम कंडीशन ऐड कर दें, और वो कंडीशन अगर हम ऐड कर दें ये कि इफ़ टाइम जो है वो हमारा कांस्टेंट है या आप सेम है, अगर दो व्यक्ति काम कर रहे हैं और दोनों के दोनों बराबर कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे एक कांस्टेंट हो जाए, यहाँ पे ऐसे दो कंडीशंस बनते हैं कि अगर मेरे भाई यहाँ पर चाहे पहला ही कंडीशन यही लिख लो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इफ़ टाइम इज़ कांस्टेंट या सेम, तो उस केस में हमारा कंडीशन क्या बन जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर पता है, और क्या पता है कि वेजेस का जो रेशियो हो जाएगा, ठीक है, देखेंगे यहाँ पर वेजेस ऑफ ए डिवाइडेड बाय यहाँ पर वेजेस ऑफ बी, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो देखो जो वर्क होता है वो बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के। तो बोलोगे सर वर्क ऑफ ए क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम, वर्क ऑफ बी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम, और अगर दोनों का मेरे भाई यहाँ टाइम कांस्टेंट है तो टाइम से टाइम कट जाता है, फिर उस केस में जो हमारा वेज का अनुपात आता है वो हमारे एफिशिएंसी के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो यही बात मैंने आपको कहा कि दो बातें होती हैं। पहला बात तो यहाँ पर ये होता है कि वेज का जो रेशियो है वो वर्क के रेशियो
रेशियो के बराबर, और अगर उसी कंडीशन में समय बराबर हो जाए, दोनों 5 दिन काम करें, दोनों 6-6 दिन काम करें, दोनों 7-7 दिन काम करें, तो हम उस केस में डायरेक्ट यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि दोनों का मेरे भाई वेज जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर पीछे वाले क्वेश्चन में हम बात करें कि 300 रुपये देने थे तो किस अनुपात में देंगे, तो काम किस अनुपात में हुआ है, 2 और 1 के अनुपात में, तो पैसा भी 2 और 1 के अनुपात में जाएगा। 3 की वैल्यू 300, तो ए को मिलेगा यहाँ पर 200 और बी को मिलेगा 100 रुपये। बस मेरे भाई इतना यहाँ पर होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना था। अब आ जाइए जैसे यहाँ पर बात करते हैं। अब आपने यहाँ पर देखा कि सर ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिनों में ख़त्म करते हैं, ठीक है, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनको 30,000 रुपये मिलने थे। ए को कॉन्ट्रैक्ट में कितना मिलेगा? मैंने आपसे कहा देखिए, ए किसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करता है, तो बोलेंगे सर ए किसी काम को 15 दिनों में ख़त्म करता है और बी किसी काम को 10 दिनों में ख़त्म करता है। जब आप यहाँ से इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क लेते हैं तो 15 का 2 गुना 30 और 10 का 3 गुना 30, तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो किस रेशियो में आ जाता है? 2 और 3 के रेशियो में आ जाता है। इनके कार्य का क्षमता किस अनुपात में आ जाता है? 2 और 3 के अनुपात में। चूंकि यहाँ पर दोनों मिलकर काम करेंगे, तो मिलकर काम करेंगे तो जितना दिन ए करेगा उतना ही दिन बी करेगा, यानी यहाँ पर दोनों का जो काम है या दोनों का जो समय है वो बराबर है। तो समय बराबर है तो अभी मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था अगर समय बराबर है तो वेज का जो अनुपात होगा वो एफिशिएंसी के अनुपात में बंट जाएगा। यानी अगर हम बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि सर देखो ये 30,000 रुपये आपको बांटने हैं, तो ठीक है मेरे भाई यहाँ पर बांट लेना। ये जो 30,000 रुपये होंगे सर, वो 30,000 के कितने टुकड़े किए जाएंगे? 3 और 2 5 टुकड़े किए जाएंगे, और उसमें बात करते हैं ए को कितना मिलेगा, तो ए को मात्र 2 रुपये मिलेगा। यानी ये हमारा हो जाएगा क्या? वेजेस ऑफ ए हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? यानी ए को कितना पैसा मिलेगा, तो ए को कुल मिलाकर 12,000 और बी को कितना मिलेगा, तो 18,000। यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर डार्लिंग इज द करेक्ट आंसर। नीरज कहते हैं टाइम इन वर्क का नोट्स कब मिलेगा? नीरज बाबू देखिए अपलोड हो गया है, एक बार आप जाके देखिए नीरज शर्मा जी, ठीक है, एक बार देखिए आपका टाइम इन वर्क का नोट्स अपलोड हो चुका है। तो यही बात है कि जब यहाँ पर समय बराबर हो, अब यहाँ पर बोलोगे सर कहाँ लिखा हुआ था सवाल में कि समय बराबर है? वो लिखा थोड़ी रहेगा, वो तो अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। क्यों यहाँ पर ठीक है बोला गया दे कॉन्ट्रैक्टेड टू कंप्लीट द वर्क फॉर इतना, द शेयर ऑफ ए इन द कॉन्ट्रैक्टेड मनी विल, यानी जब उन लोगों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो यानी उन लोगों ने साथ काम किया है, और साथ काम किया है तो जितना दिन इन्हें काम किया उतने ही दिन भी काम किया है। और आपको भी मेरे भाई ये बात पता है कि जैसे मानो ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिनों में करते हैं, अगर मिलकर ये काम करते तो 30/5 यानी 6 दिनों में करते हैं, यानी 6 दिन ए को लगता तो 6 दिन बी को लगता। तो समय को हमने इस्तेमाल में लिया ही नहीं, हमने सीधा कह दिया जब तुम दोनों का समय बराबर है तो क्यों समय लेकर हेडेक बढ़ाना, सीधा तुम्हारे यहाँ जो भी पैसे है उस पैसे को मैं तुम दोनों के एफिशिएंसी में बांट देता हूँ, यानी 5 भागों में बांट देता हूँ, जिसमें 2 भाग अगर हम ए को देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 12 आएगी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अनादि चरण पूछते हैं टाइम कांस्टेंट कैसे है, बता तो दिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है? अ मैन एंड अ बॉय रिसीव 800 एज अ वेजेस फॉर 5 डे फॉर द वर्क दे डिड टुगेदर। द मैन एफिशिएंसी इज ट्वाइस द बॉय एफिशिएंसी, व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ बॉय? ठीक है, कहने का मतलब एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष भी 5 दिन काम करता है और व्यक्ति जो लड़का है वो भी 5 दिन काम करता है। दोनों 5 दिन तक साथ काम करने आते हैं। जैसे मान लीजिए आप और आपका दोस्त दोनों 5 दिन साथ काम करने आते हैं, ठीक है, और आपको 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की जो कार्य क्षमता है लड़के की कार्य क्षमता की दोगुनी है। यानी अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैन हो गया और बॉय हो गया, और यहाँ पर इनके एफिशिएंसी का जिक्र है कि मैन की जो क्षमता है वो बॉय की क्षमता की दोगुनी है। यानी अगर ये 1 यूनिट काम करता है तो ये मेरे भाई 2 यूनिट काम करते हैं। तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, ये हमसे पूछा गया है कि एक दिन की कमाई जो है वो लड़के की मेरे भाई कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, कोई दिक्कत की बात?
चलिए, तो अब यहाँ पर आप लोग देखिए, तो आप ज़रा समझिएगा इस बात को। आपके क्वेश्चन में कितने दिन का पेमेंट दिया गया है, तो आप बोलेंगे सर देखो, अ मैन एंड अ बॉय रिसीव्ड 800 एज अ वेज फॉर 5 डे। 5 दिन का पेमेंट दिया गया है सर, और 5 दिन का पेमेंट कितना दिया गया है, तो 800 रुपये दिया गया है। और क्वेश्चन के बाद हमसे पूछा गया है व्हाट आर द डेली वेजेस, हमसे रोज़ का वेज पूछा गया है कि भैया रोज़ रोज़ कितना पैसा मिलता है। 5 दिन में 800 रुपये कोई कमाता है, जैसे मान लीजिए 5 दिन में और आप दोनों मिलकर जाते हैं और हमें 800 रुपये दिया जाता है, यानी हमें एक दिन का कितना पैसा मिलता है। तो बोलोगे सर देखो, 5 दिन का 800 रुपये मिला, तो एक दिन का कितना पैसा मिलेगा सर, एक दिन का पैसा 160 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, एक दिन का पैसा 160 रुपये हो जाएगा सर, समझ गए। अब एक दिन का पैसा 160 रुपये हम लोगों को मिलेगा, तो उस 160 में मैन कितना रखेगा और बॉय कितना रखेगा। तो आप बोलेंगे सर देखिए, ये जो हमें 160 रुपये एक दिन का पेमेंट मिलेगा, ठीक है, वो किस अनुपात में बटेगा, तो वो 3 अनुपात में बटेगा, 3 भाग में, 2 + 1 3 भाग में बटेगा। और यहाँ बॉय की बात की गई है, यानी हमें एक की वैल्यू बतानी है, यही हमारा आंसर हो जाएगा सर। पहले तो हम 5 दिन के पेमेंट से एक दिन का पेमेंट निकालेंगे। 5 दिन का पेमेंट 800 रुपये, तो एक दिन का पेमेंट 160 रुपये। अब एक दिन का जो 160 रुपये का पेमेंट है, तो आपको भी पता है कि जो पैसा है वो एफिशिएंसी के अनुपात में बढ़ जाता है जब समय का जिक्र नहीं होता है। तो ये जो पैसा 160 है, इसको 3 भाग में बांट देना है, जिसमें एक भाग लड़के के पास जाएगा। 160/3 आप डिवाइड करो, 3 का 5 गुना 15, 10 हो जाएगा। 3 का 3 गुना यहाँ पर 53, सही 1/3, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सालीकरम वर्मा मेरे भाई, जो भी है आपका प्रॉब्लम, समस्या जो भी है, ठीक है, आप यहाँ पर इंक्वायरी नंबर पर बात कर लीजिएगा कि आपने कौन सा बैच लिया था, आपको क्या मिल गया क्या नहीं है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है, वहाँ पर बात करिएगा, वहाँ पर आपकी पूरी सहायता की जाएगी, ठीक है सर। आपकी वजह से गणित में बहुत सुधार हुआ है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है ए किसी काम को 15 दिनों में फिनिश करता है, बी किसी काम को 20 दिनों में करता है, और सी किसी काम को 25 दिनों में करता है। तीनों के तीनों 7 काम करते हैं और सबकी कमाई 4700 रुपये होती है। तो बताइए यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, तीनों के तीनों अगर साथ में काम करते हैं, तो यहाँ बोला गया है इफ़ 3 वर्क टुगेदर एंड अर्न 4700 व्हाट इज़ द शेयर ऑफ सी। तो यहाँ पर सी का मेरे भाई शेयर कितना होगा। हमने आपसे कहा ठीक है सर, आप मेरी बात को समझिए, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिन में करता है। बी किसी काम को यहाँ कितने दिनों में करता है, तो आप बोलेंगे सर देखिए, बी किसी काम को सर यहाँ 20 दिनों में करता है, और सी किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो बोलेंगे 25 दिन में। इन तीनों का एलसीएम आपको लेना आता है, बताइए आता है कि नहीं आता है। 15, 20, 25 का कितना हो जाएगा बताओ। 25 का 2 गुना 50 लोगे, नहीं कटेगा, ठीक है, कितना लेना पड़ेगा, 25 3 के 75, 25 चौके 100, ठीक है, 150 लेना, 150 भी नहीं आएगा आपका। 5 × 3, 5 × 4 और 5 × 5, 5 चौके 20, 20 3 के 60, 300 लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम आपको कितना लेना पड़ेगा, 300। तो 15 से कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। 20 से कितनी बार में जाएगा, 15 बार में। और 25 से कम 25, 12 बार में 25 से मेरे भाई जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ चुका है, ठीक है। अब आपने कहा कि सर देखिए, ये इस काम को इतने दिनों में करता है, ये इतने दिनों में करता है, ये इतने दिनों में करता है। इनके क्षमता का यहाँ पर अनुपात आ चुका है, ठीक है। सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि वो ऑल दीज वर्क टुगेदर, सारे के सारे मिलकर साथ में काम करते हैं। कहीं पर 2 पैसे की कमी नहीं आती, यानी जितना दिन ए करेगा उतना ही दिन बी करेगा, और जितना दिन बी करेगा उतना ही दिन सी करेगा। तो समय सबका बराबर हो गया। स्टेटमेंट में कहीं पर भी नहीं दिया था कि तीनों का समय बराबर है, लेकिन आपने वहाँ से पकड़ लिया कि ऑल 3 वर्क टुगेदर, यानी साथ में काम कर रहे हैं तो बराबर दिन काम किया होगा, ठीक है। एन अर्न, कितना रुपया अर्न करते हैं, 4700। तो आप बोलेंगे सर ये जो 4700 होगा, सर ये कितने की वैल्यू होगी, तो ये तीनों ने कमाया है, तीनों ने कमाया है, तो तीनों की क्षमता को जोड़ देंगे। तो यानी 20 और 15 और 12, यानी 20 15 12 कितना, 47 है। तो ये 47 की वैल्यू है सर। हमसे सी का शेयर पूछा जा रहा है, तो सी कितना काम करता है, 12, तो पेमेंट भी उसको 12 का ही मिलेगा। ये हमारा आंसर हो गया सर। 47 से 47 खत्म, आंसर कितना हो जाएगा, 1200 रुपये सी को पेमेंट मिलेगा। समझ गया मेरे भाई। यहाँ पर क्या ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है।
आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम आपको देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, मैंने कहा ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, सी किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और दोनों को मिलाकर जो पैसा है यहाँ पर कुल मिलाकर दिया जाता है 3900 रुपीज़, तीनों को मिलाकर दिया जाता है। तो बताओ उसमें यहाँ पर ए की जो कमाई है वो कितनी होगी। यानी ए किसी काम को इतने दिनों में कर देगा 10 में, बी किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को 20 दिन में। तीनों मिलकर काम करते हैं, काम को ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के बाद जब वो मेरे पास पैसा मांगने आते हैं तो हम उन्हें 3900 रुपये पकड़ा देते हैं। ठीक है, और 3900 रुपये पकड़ाने के बाद उसमें आपको बताना है कि ए को कितना पैसा मिला होगा। सौविक मंडल कहते हैं सर आपसे ज़्यादा सिंपल वे में कोई नहीं पढ़ा सकता। ऐसा नहीं है भाई, देखो अपना अपना तरीका होता है समझाने का। सर इसकी शीट कब तक मिल जाएगी? अभी कुछ देर में मिल जाएगी मेरे भाई आपको। ठीक है, चलिए, गजब सर, बहुत शानदार। बताइए, बच्चे बता रहे हैं सर 1800 रुपये, 1800 रुपये, 1800। बहुत अच्छे। देखिए आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर समझिए 10, 15 और 20 सबसे बढ़िया हम इनका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 10 का 6 गुना 60 है, 15 का 4 गुना 60 है, 20 का 3 गुना 60 है। ठीक है, यानी अब जो पैसा ये आप 3900 रुपये बांटेंगे, ये 3900 रुपये किस अनुपात में बांटेंगे? तो ये 3900 रुपये मेरे भाई आप यहाँ पर जिस अनुपात में इन लोगों ने काम किया उसी अनुपात में बांटेंगे, क्योंकि सबका समय बराबर आने वाला है। तो ये जो 3900 है ये कितने की वैल्यू है? 6 4 10 13 की वैल्यू है। हमें कितने की वैल्यू बतानी है? 1, यानी हमें 6 की वैल्यू बतानी है। यही दोस्त हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 से कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 300 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। हम आप लोगों को यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं ऐसा वाला कंसेप्ट इस तरीके से? देखो बहुत बच्चे यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं यार कि देखो टाइम का उल्टा कर दोगे तो आपका एफिशिएंसी आ जाएगा और उसके आधार पर भी बांट सकते हो। लेकिन क्या है कि आप काफ़ी समय से टाइम इन वर्क पढ़ रहे हैं तो आप इस पर कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो यहाँ से आप मेरी बातों को आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर एक और सवाल देते हैं हम आपको। मान लीजिए कि ए किसी काम को यहाँ पर जो है वो 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 12 दिनों में करता है, सी किसी काम को 15 दिनों में करता है, डी किसी काम को 20 दिनों में करता है। मैंने आपसे कहा यहाँ पर, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि अगर टोटल पैसा इन लोगों को 3600 रुपये दिया जाए तो बताओ यहाँ पर ए तथा बी का जो कमाई है वो टोटल कुल मिलाकर कितना होगा। ए और बी का कमाई बताइए टोटल कितना होगा। अजय राजपूत जी चलिए बताइए कितना होगा। ठीक है, नवीन जैनसारी कह रहे सर आज ही मैंने मैथ्स का कोर्स लिया है, बिगनिंग से कब पढ़ाएंगे? दादा हम बिगनिंग से ही पढ़ा रहे हैं, आप बस बिगनिंग से नहीं पढ़ रहे हैं, आपको बिगनिंग से पढ़ना है। जो क्लासेस आपकी ख़त्म हो गई है आप क्लास नंबर 1 से देखना शुरू करिए। ठीक है, क्लास नंबर 1 देखिए, क्लास नंबर 2 देखिए, क्लास नंबर 3 देखिए, तब आप यहाँ पहुँचिए। ठीक है, समझ गए? ए और बी दोनों की कमाई पूछी गई है, बताइए क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर 4 लोग हों, 5 लोग हो या 10 लोग हों, हमें यहाँ पर क्या लेना है? तो हमें यहाँ पर टोटल वर्क लेना है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 60। 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना, 20 का 3 गुना। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो जो भी यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, कि जो पैसा है यानी जो ये 3600 रुपये हमें दिए गए हैं, ये 3600 में यहाँ पर क्या है? तो 3600 में टोटल यहाँ पर इस अनुपात में ये बटेंगे। जिस अनुपात में इन लोगों ने काम किया उसी अनुपात में बटने वाले हैं। 6 4 10 5 15, 15 और 3 18, यानी कितने की वैल्यू है? तो 18 की वैल्यू है। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? तो हम बोलेंगे सर कितने की वैल्यू निकालनी है? तो हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है, यानी ए 6 यूनिट और बी 5 यूनिट, यानी 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 18 से हमारा 2 बार में गया, 200 का 11 गुना कितना हो जाएगा? 200 का 11 गुना 2200 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए आप बात को? तो
अभी तक आप जितने सवाल लगा रहे थे इन सब जगह पर क्या था, तो इन सभी जगह पर मेरे भाई यहाँ पर जो समय था वो कांस्टेंट था, समय बीच में कहीं पर भी नहीं आया है। कहीं ऐसा सवाल नहीं था कि ए 2 दिन काम कर रहा है, बी 3 दिन काम कर रहा है, सी 4 दिन काम कर रहा है, ऐसा नहीं था मेरे भाई। यहाँ समय जो था वो हर जगह बराबर था। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे जहाँ पर समय बराबर नहीं होगा, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मेरे भाई साथ में 5 दिन काम करते हैं, और बाकी काम हमारा सी जो है वो करता है कितने दिनों में? 2 दिनों में। साफ तौर पे यहाँ पर बोला गया है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे काम तीनों से करवाए गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। सवाल में यहाँ बोला गया कि ए और बी 5 दिन काम करते हैं, बचा हुआ काम सी 2 दिन में निपटा देता है, और इसके चलते उनको पेमेंट दी जाती है 6,000 रुपये की। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर डेली इनकम सभी व्यक्ति का कितना है? व्हाट इज द डेली इनकम ऑफ, ठीक है, डेली इनकम ऑफ 6,000, डेली इनकम पूछा गया। हमने कहा ठीक है, जो बच्चा यहाँ पर जैसे मानो ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो बोलोगे सर ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, और बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो बोलोगे सर 15 दिनों में कर सकता है। सबसे पहला काम हम यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। कितना आ जाएगा? 60। 10 का 6 गुना 60, 15 का 4 गुना 60। ठीक है, उसके बाद सवाल में देखो ऐसा बोला गया। अब यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज़ द डेली इनकम ऑफ ईच। ठीक है, रोज के रोज यहाँ पर ये लोग कितना कमाएंगे, पैसा कितना मिला है इन लोगों को? 6,000 मिला है। अब किसी का भी डेली इनकम बताने के लिए आप कैसे करोगे? जैसे मानो हो सकता है यहाँ पर किसी, देखो ए ने कितना दिन काम किया है, तो ए और बी ने 5 दिन काम किया है, और मेरे भाई सी ने यहाँ कितना दिन काम किया है? 2 दिन काम किया है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा इस सवाल में कि ए को टोटल कितने का पेमेंट मिला, बी को टोटल कितने का पेमेंट मिला, और सी को टोटल कितना पेमेंट मिला। फिर उस टोटल पेमेंट को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे, जैसे मानो ए को 500 रुपये मिले, तो हम ऐसा बोलेंगे कि 5 दिन की पेमेंट 500 है, तो 1 दिन की पेमेंट 100 हो जाएगा। उसी तरीके से बी का जितना भी पेमेंट आएगा वो 5 दिन का होगा, तो उसको 5 से डिवाइड करके 1 दिन का निकालना होगा। सी का जो पेमेंट आएगा वो मेरे भाई सी के दिनों से भाग करके वहाँ से निकालना होगा। यानी हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, कि आप यहाँ पर समझ पाएं इस बात को कि पहले हमें यहाँ निकालना होगा किस किस व्यक्ति ने कितना कितना काम किया है, उसके आधार पर हम पेमेंट डिसाइड करेंगे। तो पहले हम इनके द्वारा किए गए कार्य को पता करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो बोला गया है ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 5 days एंड रिमेनिंग वर्क इज डन बाई सी इन 2 days। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि देखो काम कैसे हुआ, तो ए ने 5 दिन अपना काम किया, उसके बाद बी ने 5 दिन अपना काम किया, और उसके बाद सी ने यहाँ पर 2 दिन अपना काम किया, और इस हिसाब से हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस हिसाब से हमारा काम कंप्लीट हो गया। मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे यहाँ पर ये बात बोली कि तो 2 तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पर बच्चा जो है ये सोचेगा कि सर आपने कहा ए और बी ने साथ मिलकर 5 दिन काम किया, तो आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा? मेरे भाई ये लिखूं या ये लिखूं बात सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर समझो तो ए का कितना काम होता है। अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर वर्क का रेशियो देखते, क्योंकि देखो अभी पढ़ाया था वेज का रेशियो बराबर होता है वर्क के रेशियो के। ठीक है, तो वेज का रेशियो बराबर होता है वर्क के रेशियो के। तो सबसे पहले हम वर्क का रेशियो देखेंगे यहाँ पर कि इनके वर्क का रेशियो कितना है, कि कौन लोग कितना कितना काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो काम कंप्लीट हुआ है वो काम कंप्लीट कैसे हुआ है, ठीक है, उसमें कौन कौन व्यक्ति कितना दिन काम किया है। तो ए और बी ने 5 दिन काम किया है। एक दिन में ए कितना काम करता है, तो बोलोगे सर एक दिन में ए हमारा 6 यूनिट काम करता है, और इस हिसाब से उन्हें 5 दिन काम किया है। एक दिन में बी कितना काम करता है, 4 यूनिट, और इस हिसाब से उन्होंने 5 दिन काम किया है। अब इन लोगों ने कितना काम कर दिया बताओ, तो 6 × 5 30 दिन, 30 यूनिट हो गया, और 5 × 4 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना काम हो गया, तो 30 और 20 हमारा 50 यूनिट काम हो गया। यानी इसने कितना काम किया है, तो इसने 10 यूनिट काम किया है। इसने कितना काम किया, 10 यूनिट। ये आपको निकालना पड़ेगा। आप चाहे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ऐसे भी सॉल्व कर लो कि सर ए और बी ने काम को 5 दिन किया है, और उसके बाद सी ने काम को 2 दिन किया है। इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो गया है। ए प्लस बी की वैल्यू 6 + 4 10 है, 10 × 5 सर 50 हो जाएगा। 50 के बाद यहाँ सर 2c हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा हमारे टोटल वर्क 60 के सर। फिर उसके बाद यहाँ 2c की वैल्यू जो आएगा वो 60 - 50 यानी 10 आ जाएगी। तो सर सी का जो एफिशिएंसी आएगा वो 5 आएगा। एक तो बच्चों की तरह ऐसे कर सकते हो,
जो आपने टोटल वर्क का कंसेप्ट पढ़ा है कि सर ए और बी 5 दिन काम करेगा, फिर सी 2 दिन काम करेगा, बराबर होगा टोटल वर्क के, और यहाँ से बैठ के सी की क्षमता निकालो। और नहीं तो दूसरा अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो और ऐसे कह सकते हो कि यार देखिए, यहीं से समझ मेरी बात को, ए 6 दिन, देखो ए का क्षमता 6 यूनिट है और वो 5 दिन काम करता है, बी का क्षमता 4 यूनिट है और वो 5 दिन काम करता है। इसने 30 यूनिट काम कर दिया, इसने 20 यूनिट काम कर दिया, 50 यूनिट काम हो गए, 60 में से 50 हो गए हैं, बचा कितना है 10, ठीक है। और ये मेरे भाई 10 यूनिट काम करता है, लेकिन कितने दिनों में, तो 2 दिन में, यानी रोज कितना काम करेगा, तो 5 यूनिट। तो आप इस 10 को ऐसे लिखोगे 5 × 2, रोज के रोज 5 यूनिट काम करता है तो 2 दिनों में ऐसे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ कट सकता है, तो जी हाँ कट सकता है, 5, 5 और 5। और मेरे भाई कुछ काटा जा सकता है, तो बोलोगे हाँ सर और भी चीज़ें काटी जा सकती हैं, जैसे 2 से आप इसे 3 बार में काट सकते हैं, 2 से आप इसे 2 बार में काट सकते हैं, 2 से आप इसे 1 बार में काट सकते हैं। तो जो आपका यहाँ पर वर्क का रेशियो है, वो वर्क का रेशियो कितना हो गया, 3, 2 और 1। इन लोगों ने जो काम किया है वो किस अनुपात में काम किया, तो 3:2:1 में। यानी जो पैसा भी ये लोग आपस में बांटेंगे तो इतना ही बांटने वाले हैं। तो ये लोगों के पास पैसा आया कितना है, पैसा हमारे पास 6,000 रुपये इनके पास आया है, तो हम 6,000 लाएंगे और उसके टोटल कितने टुकड़े करने वाले हैं, तो 3, 2, 5 और 1 6 टुकड़े करने वाले हैं। तो ये जो हमारा 6,000 है, ये टोटल कितने की वैल्यू है, 6 की, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये हो जाएगा। यानी हर किसी को कितना कितना मिलेगा, तो देखो एक की वैल्यू 1,000, तो इन जनाब को मिलने वाले हैं 3,000 रुपये, इनको मिलने वाले हैं 2,000 रुपये और इनको मिलने वाले हैं मेरे भाई 1,000 रुपये। समझ गए मेरी बातों को आप यहाँ पे। बट क्वेश्चन में यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि उनको यहाँ पर टोटल पेमेंट कितने की मिली है, उनको यहाँ पर पूछा गया, देखो ये टोटल पेमेंट की बात है, ठीक है। उनको पूछा गया है कि डेली पेमेंट कितने का आया दोस्त। तो डेली पेमेंट के लिए आप क्या करोगे, तो बोलोगे सर देखो इस बंदे को 3,000 का पेमेंट आया है और इसने काम कितना दिन किया है, 5 दिन, यानी इसका डेली का पेमेंट कितना हो गया सर, तो 600 हो गया। इस बंदे को देखो सर 2,000 का पेमेंट आया है और इसने 5 दिन काम किया तो इसका पेमेंट कितने का हो गया, 400 का। इसको सर 1,000 का पेमेंट आया है और इसने कितना दिन काम किया, 2 दिन, यानी सर इसका 1 दिन का पेमेंट है 500 का। तो 600, 400, 500 हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम आप यहाँ पर 30 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, 90 ले सकते हो। पहले ही बताया था टाइम एंड वर्क में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, पहले ही बता दिया था। देखो यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 60 की जगह 120 ले लोगे तब भी उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता ना भाई मेरे यहाँ पर कि 10 और 15 का ही एलसीएम ले, 30 की जगह 60 भी ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं, 180 ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर हमने 60 को एज एलसीएम माना। एलसीएम का आप यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 60 भी ले सकते हो। तो आपने यहाँ पर देखा एफिशिएंसी हमारी 6 और 4 की आ गई है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि देखो भाई ए जो है वो 5 दिन काम किया, बी हमारा 5 दिन काम किया, जो बच गया वो सी ने काम किया, यानी यहाँ पर सी ने कितना दिन काम किया, तो सी ने 10 यूनिट काम किया है, ठीक है। हमने यहाँ वर्क का रेशियो देखा, तो जो वर्क आया है, जैसे इसने 30 यूनिट काम किया, इसने 20 यूनिट किया, इसने 10 यूनिट किया है, तो जो वर्क का रेशियो आया वो 3, 2 और 1 का आया है। यानी 6 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 6,000 है, 1 की वैल्यू 1,000 है, ठीक है। यानी इसने 3 यूनिट काम किया तो इसको 3,000 का पेमेंट पहुँचाया जाए, इसको 2,000 पहुँचाया जाए, इसको 1,000 पहुँचाया जाए, ये हमारा सर पेमेंट हो गया है। अब ये जो 3,000 की इनकी पेमेंट है ना सर, ये टोटल 5 दिन की पेमेंट है, तो 5 से भाग करेंगे 1 दिन की पेमेंट आएगी। 2,000 की पेमेंट है, 5 दिन की है, तो भाग करेंगे तो 1 दिन की पेमेंट आएगी। 1,000 की पेमेंट 2 दिन की है, तो 2 से भाग करेंगे तो 1 दिन की पेमेंट आएगी, ठीक है। चलिए, सूरज राजपूत बहुत ज़्यादा बदमाश हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े मेरे भाई। एनी शॉर्टकट मेथड नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। यही तो सवाल का कैच है, समय बराबर है तो शॉर्टकट लगा लेते, समय बराबर नहीं था ना। अब आ जाइए, जैसे सवाल देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ सी दे ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 days। सी की मदद से,
ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सी दे ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 days इफ दे गेट 6000 फॉर सम वर्क, फाइंड द शेयर ऑफ सी। अब टाइम एंड वर्क एंड वेज का ऐसे बहुत प्यारा सवाल मेरे भाई यहाँ पर आता है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि देखो ए इतने दिनों में कर सकता था, बी इतने दिनों में कर सकता था, लेकिन उन लोगों ने वैसे नहीं किया। उन लोगों ने सी की सहायता ले ली, डी की सहायता ले ली, एक्स की सहायता ले ली, वाई की सहायता ले ली, ऐसे कर कर के मेरे भाई इन लोगों ने काम को ख़त्म किया है। अब आप अगर किसी व्यक्ति की किसी काम में सहायता लोगे तो आप उसको पेमेंट तो करोगे, ऐसा तो है नहीं यहाँ पर पेमेंट नहीं करोगे। तो बस ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो बोलोगे सर ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है। हमने यहाँ पर कहा 12 और 15 का जो एलसीएम होगा 60 हो जाएगा सर। आप 120 भी ले लोगे तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ना है। 12 का 5 गुना 60 है, 15 का 4 गुना 60 है, बस ठीक है। अब समझते हैं सवाल में क्या बोला है, विथ द हेल्प ऑफ सी दे ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 days। यानी इसका मतलब जो टोटल वर्क है वो कैसे ख़त्म होगा, तो टोटल वर्क मेरे भाई ख़त्म होगा जब आपका ए, बी और सी तीनों मिलकर इस काम को 5 दिनों तक करेंगे। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, टोटल वर्क हमारा कितना है, तो टोटल वर्क हमारा 60 है, ठीक है। एक दिन में ए कितना काम करता है, तो बोलोगे 5 यूनिट। एक दिन में बी कितना काम करता है, तो 4 यूनिट। सी का कोई अता पता है नहीं, क्षमता पता है नहीं, तो यहाँ पर प्लस सी रहने देते हैं। यहाँ पर इंटू कितना है, तो 5 है, तो 5 रख लो। 5 से काटोगे तो 12 बार में कटेगा, तो बोलोगे सर 12 बराबर हो जाएगा 9 प्लस सी, ठीक है। और 12 में से 9 जाएगा तो सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ से क्या पता चल गया सर, यहाँ से पता चल गया कि सी की क्षमता कितनी है, ठीक है। यहाँ से क्या पता चल गया कि सी की क्षमता कितनी है। आप मुझे बताइए सी की क्षमता कितनी है, तो 3 है। अब सवाल में कहा गया है यहाँ पर कि अगर उनको 6000 रुपये दिया जाता है, ठीक है, फॉर सम वर्क, देन फाइंड द शेयर ऑफ सी। यहाँ पर सी का शेयर मेरे भाई कितना होगा। अब आप इस सवाल में बताइए सबसे पहले, क्या तीनों का समय अलग अलग है या तीनों का समय समान है। तो बोलेंगे सर ए ने भी 5 दिन काम किया है, बी ने भी 5 दिन काम किया है, सी ने भी 5 दिन काम किया है, यानी सर तीनों का जो समय है वो समान है। और जब हमारा टाइम सेम होता है ना, जब हमारा टाइम सेम होता है तो हम पैसे को सीधा का सीधा जो है यहाँ पर एफिशिएंसी के आधार पर बांट देते हैं। यानी जो जिस रेशियो में काम करता है हम उसको पेमेंट उस अनुपात में कर देते हैं। तो हमारे पास टोटल पैसा आया है कितना, 6000, ठीक है। अब यहाँ बताओ ए कितना काम करता है, तो 5 यूनिट, बी कितना काम करता है 4 यूनिट, और सी कितना काम करता है 3 यूनिट। यानी ये 6000 के कितने टुकड़े होंगे, तो 5 4 9 और 3 12, यानी ये 12 की वैल्यू है। और हमें किसका बताना है, सी का, यानी हमें 3 का मान बताना है। ये लीजिए। अगर मेरे भाई यहाँ पर समझिएगा बड़े दोस्त बड़े प्यार से, पिछला वाला क्वेश्चन कैलकुलेटिव क्यों हो गया था, तो पिछला वाला क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव इसीलिए हो गया था क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में सबकी समय अलग अलग थे। तो सबका समय अलग अलग था, तो हमने यहाँ पर पैसे को एफिशिएंसी के आधार पे हम नहीं बांट पाए थे, फिर हमें सबका वर्क निकालना पड़ा था और हमने पैसे को वर्क के आधार पर बांटा था। यही बात मैंने सबसे शुरू में कहा कि समय बराबर होगा तो पैसा को क्षमता के आधार पर बांटा जा सकता है, लेकिन समय बराबर नहीं होगा तो पैसे को वर्क के आधार पर बांटना पड़ेगा। यहाँ सबका समय बराबर था, 5 दिन था, इसीलिए सीधा 6000 को 5 4 9 3 12 में बांट दिए। अगर वर्क यहाँ समय बराबर नहीं होता तो ए कितना वर्क किया वो निकालते, बी कितना वर्क किया वो निकालते, सी कितना किया वो निकालते, फिर 6000 उस टोटल वर्क की वैल्यू होती, उसमें ए के वर्क से गुना करते तो ए का पेमेंट आता, बी से गुना करते तो बी का आता, और सी से गुना करते तो सी का आता। ठीक है, चलिए, बी फॉर बगल वाली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे खूब लिखते हो मेरे भाई, सही है। आ जाओ नेक्स्ट, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला गया है। 3 पर्सन अंडरटेक अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹7500। 3 लोगों ने मिलकर मेरे भाई ठेका लिया कितने का, 7500 रुपये का, कि 7500 में हम सारा काम निपटा देंगे, आप हमको काम तो दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद बोला कि फर्स्ट पर्सन कैन डू इट इन 75 days अलोन, सेकेंड पर्सन इन 40 days अलोन, एंड थर्ड पर्सन इन 60 days वर्किंग अलोन। यानी कहने का मतलब क्या है कि 3 व्यक्ति 7500 रुपये में काम को करते हैं। पहला व्यक्ति 75 दिनों में कर सकता है, दूसरा यहाँ पर 40 दिनों में कर सकता है, और तीसरा 60 दिनों में कर सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 13 सही 1/3 दिन में चौथे व्यक्ति की मदद से काम को पूरा निपटा दिया। ठीक है,
यानी यहाँ पर क्या हो गया, तो इन लोगों ने काम को किया तो है, लेकिन इन लोगों ने अकेले अकेले नहीं किया कि ए बी और सी करें। इन लोगों ने चौथे व्यक्ति की सहायता ली है और उसके माध्यम से कार्य को इतने दिनों में निपटा दिया है। ठीक है, तो बोला गया चौथे व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि क्या है। जो मेरे भाई यहाँ पर पिछला क्वेश्चन है ना, वही मेरे भाई ये भी सवाल है। वहाँ पर क्या था, दो लोगों ने तीसरे की सहायता ली थी, यहाँ पर तीन लोगों ने चौथे की सहायता ली है। कल के दिन क्वेश्चन आ जाएगा चार लोगों ने पांचवे की सहायता ली है, और क्वेश्चन आ जाएगा पांच लोगों ने छठे की सहायता ली है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सबसे बड़ा सवाल आपका यही सॉल्व हो जाएगा। आप सवाल में देखो, डिड कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ फोर्थ पर्सन इतना डेज। सबका समय बराबर है, यानी सबका समय बराबर है तो पैसा हमारे क्षमता के अनुपात में बंटने वाला है। ठीक है, अब आ जाइए। सबसे पहली बात यहाँ पर मान लो कि पहला पर्सन जो है वो उस काम को 75 दिनों में निपटा देता है, दूसरा पर्सन जो है उस काम को कितने दिनों में निपटा देता है, तो 40 दिनों में निपटा देता है, तीसरा पर्सन उस काम को 60 दिनों में निपटा लेता है। सब का एलसीएम लेंगे बाबू या नहीं लेंगे, बताइए जल्दी से, लीजिएगा, बताइए एलसीएम है, तो एलसीएम लेना है तो बताइए कितना आएगा इन लोगों का एलसीएम। 5 से आपका 15 बार में जाएगा, 5 से आपका 8 बार में जाएगा, 5 से 12 बार में जाएगा, तो 5 तो आएगा ही आएगा, और 12 15 120 हो जाएगा, 120 और 5 600, आप कह सकते हैं कि सर 600 है। ठीक है, 75 600 क्या, 600 का आधा 300 होता है, 300 से जाएगा ये नहीं जाएगा। 75 से आप इसको काट के देखो तो बोलोगे सर 8 बार में जाएगा। 40 से अगर आप इसको काट के देखोगे 15 बार में, और यहाँ पर 60 से काट के देखोगे 10 बार में। ठीक है, सवाल में बोला भैया देखो टोटल वर्क हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है, तो दे डिड कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ फोर्थ पर्सन इन इतना दिन। यानी यहाँ पर ए बी सी और डी चारों ने मिलकर मेरे भाई यहाँ पर इस काम को इतने दिनों में किया है, यानी 13 × 3 39 39 और 41/3 दिनों में किया है दादा। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क 600 है। ठीक, ए की क्षमता है 8, बी की क्षमता है 15 और सी की क्षमता है 10, तो 8 और 15 23, 23 और 10 33। तो यहाँ पर देखो ए का लिख ही देते हैं भाई, फिर बाद में पूछोगे कैसे लिख दिए, कहाँ से जोड़ दिए। ठीक है, फिर तब हमको ज़्यादा कष्ट होता है बताने में। ठीक है, कैसे और कहाँ से वाले जब सवाल आते हैं ना, देखो 4 से काटे हैं 15 बार में। ठीक है, ये 3 जब उठा के इधर लाएगा तो 3 × 15 45 हो जाएगा, 15 10 25 25 और 8 33, यानी बोलेंगे 33 प्लस डी बराबर हो जाएगा 45 के। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 में से 33 गया तो डी की वैल्यू 12 आ जाएगी, यानी डी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 12 आ जाएगा, समझ गए। अब सवाल में यहाँ बोला गया है बहुत ही प्यार तरीके से कि फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय फोर्थ पर्सन, चौथे व्यक्ति को कितना पैसा मिला। अब आप मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, ए बी सी और डी सबने काम किया, सबने कितना दिन काम किया है, तो 40/3 दिन, यानी सबने बराबर काम किया है कि नहीं किया, तो बोलेंगे हाँ सर। ठीक है, तो जब सबने बराबर काम किया तो सबका समय बराबर है, और जब सबका समय बराबर है तो पैसे को किस अनुपात में बांटोगे, जिस अनुपात में उनकी क्षमता है। यानी आपके पास कितना पैसा आया है, तो आप बोलेंगे सर हमारे पास 7500 रुपया आया है सर, मिलकर पार्टी करते हैं चलिए। तो ये जो 7500 रुपये हमारे पास आया है, ये 7500 को हम यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में बांट देंगे, यानी 8 और 15 23, 23 और 10 33, 33 और 12 कितना हो जाएगा, ये सर 45 की वैल्यू है। आपकी किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, फोर्थ पर्सन की, यानी 12 की पूछ रहे हैं, तो 12 से गुना कर देंगे, ये जनाब हमारा आंसर आ जाएगा। समझिएगा, 3 से काटेंगे तो 15 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, 15 से काटेंगे तो 5 बार में, 500 का 4 गुना कितना हो जाएगा मुन्ना, 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000। 2000 का मतलब ऑप्शन नंबर बी, भाभी जी घर पर हैं, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरा मोबाइल तो आजकल सार्वजनिक बन गया है, जो आता है सिर्फ फोन 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 ही करते रहता है। ठीक है, इतना मेरे भाई फ़ोन आता है ना, अब तो फ़ोन देखना ही छोड़ दिए, क्या है फ़ोन कुछ पता ही नहीं। पता नहीं बच्चा सब कैसे कैसे नंबर जुगाड़ कर लिया, जुगाड़ करने के बाद दिन भर फ़ोन ही करते रहेगा, 12 13 कॉल कैसे उठाएंगे भाई, एक बात बताओ यार, आप प्रैक्टिकली पॉसिबल है, एक बात बताओ, पूरा दिन फ़ोन आते रहेगा कैसे उठाएगा। और फिर बच्चा इस बात पे नाराज़ हो जाता है, सर आप तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं।
बताओ। मुस्कान के आशिक कहाँ हैं? मुस्कान के आशिक अभी जो है वो छुट्टी पर है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोला गया है ए बी सी टुगेदर अर्न 150 पर डे वाइल ए एंड सी टुगेदर अर्न 94 एंड बी एंड सी टुगेदर अर्न 76। द डेली अर्निंग ऑफ सी इज। ऐसे सवाल भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखो सारे सेल्फ मेड क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं तो उनके आधार पर पूछा गया है, ठीक है, सॉरी अलग अलग एग्जाम में पूछे गए तो उनके आधार पर बनाया गया है। अब देखिए ए बी सी मिलकर कितना कमाएगा? 150 रुपया पर डे। तो हम बोलेंगे सर देखिए ये हमारा ए का कमाई है, ये हमारा बी का कमाई है, ये हमारा सी का कमाई है, तीनों मिलकर कितना कमा रहा है सर? 150 रुपये कमा रहा है। ए और सी कितना कमाता है? तो बोलेंगे सर यहाँ पर ए और सी मिलकर यहाँ 94 कमाता है, ठीक है। और उसके बाद बोला है यहाँ पर बी और सी कितना कमाता है? तो बी और सी यहाँ पर 76 कमाता है। हमसे बोला गया है सी की अर्निंग बताइए। किसकी अर्निंग बताइए सर? सी की अर्निंग बताइए। मतलब अब ये भी कोई सवाल है? बताओ, है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था एग्जामिनर को जिस दिन उसने ऐसा सवाल पूछा था। क्यों? क्योंकि भाई कंपटीशन करवा रहे हो तो ये क्या बकवास सवाल दे दिया तुमने। अब बताओ यार, तीनों का यहाँ पर सेम सम दे दिया है, ठीक है, कितना? 150, और उसमें ए और सी की वैल्यू दे दी है, कितना है? 94। तो अगर हम ए और सी की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो बी का मान निकल जाएगा, और अगर बी का मान निकाल के यहाँ रख देंगे तो सी का मान निकल जाएगा। बस इतना ही बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? ए प्लस सी, जैसे मानो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ऐसे मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। तो हमने कहा कि यहाँ पर पुट, और किसको पुट करो? दो नंबर को एक नंबर के अंदर पुट करो, यानी पुट 2 इन 1, ठीक है। तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखिए ए, ठीक है, प्लस सी प्लस बी की वैल्यू हमारी 150 है, ठीक है, और ए प्लस सी की वैल्यू यानी ये वैल्यू कितनी है हमारे? 94 है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि सर देखो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बी की वैल्यू 150 माइनस 94 आ जाएगी। अब 150 माइनस 94 आ जाएगी तो सर कितना हो जाएगा? 56। बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 56। अब यहाँ बी की वैल्यू रख दोगे तो सी का वैल्यू नहीं आ जाएगा, बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद क्या बोलोगे? बोलोगे सर बी की वैल्यू 56 है, तो 56 है तो यहाँ बोलोगे सर सी की वैल्यू अगर निकालना है तो 76 में से बी को घटा देंगे, यानी 56 को घटा देंगे तो वैल्यू हमारी 20। कितना हो जाएगा बताओ? 20। ये भी कोई सवाल है? तो बी फॉर भाव नहीं खाना है, ठीक है, भाव नहीं देंगे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बच्चा कहता है सर आप पहले क्यों नहीं मिले? इतने दिन में ऑफिसर बन जाता। ये आपकी गलती है भाई साहब, हम तो यही थे, आप ही नहीं मिले, बताइए। चलिए आ जाइए। ए बी तथा सी किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए काम पर रखा जाता है। ए और सी मिलकर इतना काम पूरा कर लेते हैं तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? और बताओ यार, मतलब भगवा क्वेश्चन पूछ लेता है ना कभी कभी, बड़ा दुख सा होता है हमको, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप लोगों को ये सब सवाल ज़रूरी हैं, पहले बेसिक क्लियर मारो फिर हवा में उड़ाना। क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी को काम करने के लिए एम्प्लॉय किया गया, कितना पेमेंट देके? 575 देके, और ए और सी ने जो है यहाँ पर 23 काम में 19 काम खत्म कर लिया है। अब हम आपको बताते हैं सबसे पहली बात, ठीक है, कि यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे? तो आप बोलेंगे सर देखो ए और सी ने जो है यहाँ पर कितना काम कर लिया है, तो टोटल काम देखो 23 है, और उस 23 काम में ए और सी ने कितना काम कर लिया है? तो ए और सी ने 19 काम कर लिया है। और उसके बाद बोला है यहाँ पर ए एंड सी आर सपोज टू फिनिश 19/23 ऑफ द टोटल वर्क टुगेदर, अमाउंट शैल बी पेड टू बी। तो बी को किस बात का पैसा, बी को कितना पैसा देंगे? अब मेरे भाई सवाल के एक एक लाइन को बड़ी बारीकी से पढ़िएगा। जैसे कि हमने आपसे क्या कहा था, शुरुआत में ये बात बोली थी, और हमने आपसे शुरुआत में एक बात बोली थी, ठीक है। भवानी शंकर कहते हैं सर मुझे 2019 सीजन में प्रोविजनल मिला है और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है, प्लीज़ टेल। 19 के सीजन में प्रोविजनल कैसे मिल सकता है यार?
चलो एक बार भवानी आप अपना नंबर शेयर करो, मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। 19 में प्रोविजनल है क्या नहीं है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर समझिएगा, ए बी तथा सी को किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए काम पर रखा जाता है। यानी जब उनको काम पर रखा जाता है तो इसका मतलब काम को ए भी करने वाला है, बी भी करने वाला है और सी भी करने वाला है। ए और सी मिलकर इतना काम को पूरा कर लेते हैं। यानी अगर 23 बिस्किट बनाने हैं, मानो उन लोगों ने 19 बिस्किट बना दिए हैं, तो जो बाकी का 4 बिस्किट है वो कौन बनाएगा? तो बाकी का 4 बिस्किट मेरे भाई देखो, 23 में से 19 इन लोगों ने बना लिया, तो यानी बाकी का जो 4 यूनिट काम या 4 बिस्किट है वो हमारा बी बनाएगा। यानी इस तरीके से पूरा का पूरा 23 काम होगा कि 23 काम में 19 काम ए और सी ने किया और 4 काम हमारा बी ने किया है। ठीक है, 4 काम हमारा किसने किया है? तो बी ने किया है। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो ए बी सी में कितने रुपए बांटने हैं? 575 रुपये बांटने हैं। तो ये 575 रुपये हमें किस में बांटने हैं? तीनों में बांटने हैं। और बोला गया उसमें बी को कितना पैसा मिलेगा। शुक्र मनाइए कि इसमें यही पूछा गया है कि बी को कितना पैसा मिलेगा। अगर यहाँ ये पूछ लिया जाता ए को कितना पैसा मिलता और सी को कितना पैसा मिलता ना, तो आपका आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि देखो ये 575 जो है ये पूरा का पूरा 23 का मान है। ठीक है, अगर कल के दिन एग्जामिनर आपसे ये पूछता कि ए को कितना पैसा मिला, तो आपको ए प्लस सी का किया गया वर्क पता है, यानी आपको ये पता है कि दोनों ने मिलकर 19 यूनिट काम किए हैं। लेकिन इस 19 में आपको ये नहीं पता कि ए ने 1 यूनिट काम किया कि 2 यूनिट काम किया कि 4 यूनिट किया कि 5 यूनिट किया। इतना पता है दोनों ने मिलकर 19 किया है। तो अगर यहाँ पर ए का पूछा जाता नहीं बता पाते, सी का पूछा जाता नहीं बता पाते, बी का पूछा गया है और पता है कि बी ने अकेला कितना काम किया है 4, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पैसा है वो टोटल 23 का मान है और हमें 4 का मान बताना है। 23 से हम काटेंगे तो 23 का 2 गुना 46 हो जाएगा, 115 5 बार में जाएगा और 25 का 4 गुना 100 हो जाएगा, हमारा आंसर है। तो अब समझ में आ गया आपको क्यों एग्जामिनर ने यहाँ पर ए और सी का नहीं पूछा, बी का ही क्यों पूछा? क्योंकि ए और सी के अलग अलग मान नहीं पता है। ठीक है, समझ गया मेरी बात को? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है? ठीक है, भवानी शंकर जी नंबर भेजिए आप अपना, आपका कमेंट में बहुत तेजी से ऊपर नंबर चला गया है। नंबर भेजिए दोबारा से, भेजते रहिए 3-4 बार, तब नंबर नोट कर लेंगे हम। ठीक है, समझ गए आप लोग? यहाँ पे आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर कहा गया, समझिएगा कि एक विशेषज्ञ, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है कि एक विशेषज्ञ, एक औसत और एक आलसी श्रमिक क्रमशः 7, 8 और 10 दिन में कार्य करता है और उन्हें साथ में 369 रुपये का श्रमिक मूल्य मिलता है। यदि उनके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात 1/3 है, 1/4 है, 1/6 है, तो विशेषज्ञ श्रमिक को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे यहाँ पर ये बात कहा कि देखो मेरे भाई, जब समय सबका बराबर होता है ना, जब सारे के सारे बराबर दिन काम करें, तो उनको जो पेमेंट जाता है वो उनके क्षमता के आधार पर चला जाता है। लेकिन अगर यहाँ समय जो है वो मेरे भाई बराबर नहीं होता है, ठीक है, अगर यहाँ पर समय जो है वो बराबर नहीं होता है, ठीक है, तो समय बराबर नहीं होता है तो उसके बाद क्या होता है? जैसे यहाँ देखो, तो एक एक्सपर्ट है, एक एवरेज है और एक लेजी लेबर है, 7, 8 और 10 दिन काम करते हैं। अब यहाँ आपको आंखों से दिख रहा है कि सब ने अलग अलग दिन काम किया है। जब सब अलग अलग दिन काम करेंगे तो आप जो है पैसे को इनके वर्क के आधार पर बांटोगे, और जब सब सेम दिन काम करेंगे तो आप पैसे को इनके क्षमता के आधार पर बांटोगे। तो आपने यहाँ पर कहा सर देखो, एक एक्सपर्ट लेबर है तो एक्सपर्ट के लिए ए लिख दिया, उसके बाद एवरेज लेबर है तो एवरेज के लिए ए लिख दिया, और लेजी लेबर है तो सर एल लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले बात, ये लोग कितना समय काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो, एक्सपर्ट वाला कितना काम कर रहा है 7 दिन, एवरेज वाला कितना काम कर रहा है सर 10 दिन काम कर रहा है, और लेजी वाला 7 दिन, उसके बाद एवरेज वाला कितना दिन काम करता है 8 दिन, और लेजी वाला काम करता है 10 दिन काम करता है। ठीक है,
अब उसके बाद बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर एफिशिएंसी को लेकर, क्षमता को लेकर कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है। तो एफिशिएंसी की बात करें यहाँ पर तो बोला गया द रेशियो ऑफ देयर वर्क डन इन वन डे। एक दिन में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? एक दिन में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। यानी ये रेशियो कितना है? तो बोलोगे सर ये जो रेशियो हमारा है ये हमारा 1/3 है, उसके बाद 1/4 है और उसके बाद 1/6 है। और जैसा कि आपको पता है कि रेशियो का नियम क्या कहता है, ठीक है, तो रेशियो का नियम मेरे भाई कहता है कि कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं। अगर ये फ्रैक्शन में है यानी फर्जी बातें हैं, यानी 1/3, 1/4 और 1/6 ये हमारा है रेशियो का नियम। ये हमारा कहता है कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं। तो अगर फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं दादा, तो आप एक बात बताओ, हमने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया था। हमने कहा था कि 3, 4 और 6 का आप एलसीएम ले लीजिएगा। 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12, और सब में 12 का गुना लगा दीजिए। 12 में ऐसे गुना लगाइए, 12 में 1 × 12, 1 × 12 हो गया। 3 कितनी बार में काट रहा है? 4 बार में। 4 कितनी बार में काट रहा है? 3 बार में। 6 कितनी बार में काट रहा है? 2 बार में। तो यहाँ पर इनका जो एफिशिएंसी का अनुपात आ जाएगा वो 4, 3 और 2 का आ जाएगा। ये कभी एफिशिएंसी का रेशियो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सब में 12 से गुना करके तब काट देना था, वो रेशियो आ जाता है। अब यहाँ पर जैसा कि सवाल के अनुसार सब ने अलग अलग दिन काम किया है, तो जब सब अलग अलग दिन काम करेंगे तो उनको जो पेमेंट आप देंगे उनके वर्क के आधार पर देंगे, एफिशिएंसी के आधार पर नहीं। अगर समय बराबर होता तो काट देते। तो आप यहाँ वर्क निकालिए। वर्क कैसे निकालते हैं? समय इंटू एफिशिएंसी। 7 × 4 28, 8 × 3 24, 10 × 2 20, यानी ये इनका वर्क आ गया है। तो अब आपके पास जो पैसा आया है भाई साहब, पैसा ही पैसा होगा। कितना पैसा आया है? 369। तो आप इस 369 को इस वर्क के आधार पर इनको बांट दो। तो बोलोगे सर देखो 28, 20, 40, 60, 60 और 8 4 12, यानी ये 72 की वैल्यू है। और हमें सर कितने की वैल्यू निकालनी है? हाउ मच डज द एक्सपर्ट लेबर गेट, ठीक है। एक्सपर्ट वाला कितना काम किया? 28 यूनिट काम किया, तो उसको पेमेंट भी 28 का मिलेगा। ये हमारा सर सही उत्तर है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम काट के देखते हैं कितना हो जाएगा। 9 से 8 बार में और 9 से मेरे भाई 41 बार में। और कटेगा क्या जनाब? नहीं कटेगा। 4 से 2 बार में, 4 से 7 बार में। मल्टीप्लाई करिए, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 287, 287/2 कितना हो जाएगा? 143.5। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बूझे कि नहीं बूझे बताइए, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइम दिया गया था इनका, फिर उसके बाद इनकी एफिशिएंसी दी गई थी। जब हमने टाइम को एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो वर्क आ गया। तो उसके बाद हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो हम पैसा बांटेंगे वो वर्क के आधार पर, यानी ये जो पैसा है टोटल 72 का मान है, इसमें का मान बताना है, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना काफ़ी है, रहने दें। बताइए, सभी शीट्स वीट्स पीडीएफ सब कुछ आपको मिल गया होगा मेरे भाई, सब कुछ आपको मिल गया होगा। चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है। पूरा अपलोड हो चुका है। बताइए एक बार जल्दी से। आप लोगों के नोट्स बड़े मेहनत लगते हैं बनाने में, बहुत मेहनत लगता है दोस्त, ठीक है। चलो तो खुश रहा करो, मस्त रहा करो, ध्यान रखो अपना भी, उनका भी ध्यान रखो, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई किया करो, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, ध्यान रखिए, बाय।